नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन सिंघल है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। दोस्तों, हमने लास्ट के 2 वीडियोस में इस सीरीज को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दोस्तों, हमने इसके कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी, जैसे कि व्हाट आर रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता क्या है, जिसमें हमने बात करी कि जो उसका अंडरलाइन एसेट होता है वो एक रियल एस्टेट होता है। फिर हमने बात करी कि व्हाट कैन एन इंडियन रीट्स ओन, तो हमने इस बारे में बात करी कि एज पर द रेगुलेशन, सेबी रेगुलेशन, इंडियन रीट्स कैन ओन लाइक शॉपिंग मॉल्स, कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस, और आगे जाके हम देख सकते हैं कि दे कैन ओन वेयर हाउसेस, हॉस्पिटैलिटी, रिजॉर्ट्स। फिर हमने देखा टाइप ऑफ रीट्स, जिसमें कि हमने साइड बाय साइड देखा अबाउट द कमर्शियल रीट, जिसको हम बोलते हैं जो भी हमारे कमर्शियल रियल एस्टेट होते हैं, और उसी तरह से हमने देखा शॉपिंग मॉल रीट, जिसको हम बोलते हैं रिटेल रीट। तो एक तरफ हमने बात करी अबाउट द कमर्शियल रीट, जहां पे जितने भी ऑफिस स्पेसेस होते हैं वो ओन किए जाते हैं, और दूसरी तरफ हमने बात करी अबाउट शॉपिंग मॉल, जहां पे जितने भी रिटेल रीट्स होते हैं वो हमने बात करी। फिर हमने बात करी कि व्हाई वर इंडियन रीट्स क्रिएटेड। तो जैसे कि हमने एक छोटा सा हिस्ट्री इसके बारे में जाना। 1960s में यूनाइटेड स्टेट्स में फर्स्ट रीट लॉन्च हुआ था, और 2014 में सेबी का फर्स्ट टाइम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आया था, जिसमें कि नाउ इंडिया कैन आल्सो हैव रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और जो फर्स्ट रीट था वो 2019 में आया था, जिसका नाम था एम्बेसी रीट। फिर दोस्तों, हमने इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात किया, जिसका नाम था कि इसका नेचर क्या है। क्या ये एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, क्या ये एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। तो हमने जाना दोस्तों कि ये क्वाज़ाई डेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। तो ना तो ये पूरा डेट इंस्ट्रूमेंट है और ना ही पूरा ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। एक तरफ हमें हर 3 महीने में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, और उसी तरह जब प्रॉपर्टी का वैल्यू एप्रिशिएट करेगा तो हमारा जो रीट का प्राइस है वो भी एप्रिशिएट कर सकता है। तो इसके दोनों के नेचर है, और तभी हम इसको बोलते हैं टोटल रिटर्न प्रोडक्ट, जिसमें कि हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है यानी कि डिविडेंड मिल रहा है, और दूसरी तरफ हमें प्राइस एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है वेज टू ओन रियल एस्टेट इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या तरीके हैं रियल एस्टेट को ओन करने के। तो फर्स्ट तो हम बात करेंगे जो एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, जिसका नाम है फिजिकल रियल एस्टेट, और दूसरा जो हमारा ये सीरीज का टॉपिक है वो है रीट्स। तो हम एक फिजिकल रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और दूसरा हम बात करेंगे रीट्स के, और इसको हम साइड बाय साइड समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूं। तो दोस्तों, अब मैं अपनी स्क्रीन पर आ गया हूं, और आज हम इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं कि वेज टू ओन रियल एस्टेट। हम अपने पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट का एक्सपोजर किन किन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ले सकते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। दोस्तों, मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जो हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट फिजिकल रियल एस्टेट एंड रीट्स, ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है,
और इस वीडियो का कोई एजेंडा नहीं है कि कौन सा एसेट दूसरे एसेट से बेटर है। दोनों के अपने कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ कॉन्स हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे साइड बाय साइड दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और रीट्स क्या अलग एस्पेक्ट्स को लाता है कंपेयर टू फिजिकल ट्रेडिशनल फिजिकल रियल एस्टेट। तो चलिए दोस्तों, मेनी ऑफ अस ऑलरेडी ओन्स और अंडरस्टैंड फिजिकल रियल एस्टेट, बट here is how REITs distinguish with the physical real estate। तो दोस्तों, काफी लोगों को पता होगा कि फिजिकल रियल एस्टेट क्या होता है, बट रीट्स कैसे उससे डिफरेंट है हम ये सीखते हैं। तो ये पैरामीटर्स हैं और यहाँ पे हम फिजिकल रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे हम रीट्स के बारे में बात करेंगे। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट फिजिकल रियल एस्टेट में कुछ लाख रुपए से लेके कुछ करोड़ तक हो सकता है। तो आज की डेट में अगर हम कोई घर खरीदने जाएं, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, तो कुछ लाख। अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें, टॉप 7 सिटीज की बात करें इंडिया के, जो हमारे जो टॉप 7 सिटीज हैं जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन में सबसे हाईएस्ट है, तो उधर तो कुछ 40-50 लाख से लेके टू सेवरल करोड़ तक का हमारा बजट बन सकता है। बट अगर हम यहाँ पे रीट्स की बात करें, तो जो सबसे छोटा रीट है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, तो वो है जो अभी पिछले महीने ही लॉन्च हुआ था, मई के महीने में, जिसका नाम है बगमाने रीट। वो कुछ 104, 105 के प्राइस पे ट्रेड करता है। और जो हमारी रीट की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, इट कुड बी फ्रॉम 100 रुपीज टू 500 रुपीज, एंड वन कैन बाय एज मिनिमम एज 1 यूनिट। तो जैसे कि हम अपने डीमैट में शेयर्स खरीदते हैं, उसी तरह से हम एक रीट खरीद सकते हैं। फिर हम लिक्विडिटी की बात करें, तो जो फिजिकल रियल एस्टेट होता है वो काफी इनलिक्विड होता है। अगर हमको कल को मनी की कोई नीड हो और हमें उस प्रोडक्ट को लिक्विडेट करना हो, तो इट कैन टेक सेवरल मंथ्स टू सेल। जैसे कि अगर मेरे को आज मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में फिजिकल रियल एस्टेट है और मेरे को उसको लिक्विडेट करना है बिकॉज ऑफ एनी मनी रिक्वायरमेंट, तो पहले तो मेरे को कोई बायर ढूंढना पड़ेगा, और वो बायर एक टोकन मनी देगा जिसको हम बोलते हैं बयाना, और उसके बाद भी इट कैन टेक 3 से 6 महीने टू सेल दैट रियल एस्टेट। बट यहाँ पे अगर हम रीट्स के बारे में बात करें, तो दे आर फ्रीली ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लाइक अ इक्विटी शेयर। तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक्सपोजर ले सकते हैं और कभी भी उसको सेल कर सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स। और अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें फिजिकल रियल एस्टेट में, ऑल्दो दे आर ट्रांसपेरेंट, बट दे आर लिमिटेड ट्रांसपेरेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन द सेलर डिस्क्लोजर। अगर हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात करें, तो सेलर क्या क्या हमें बता रहा है वो ही हम जान पाते हैं। अगर हम आज के डेट में बात करें, तो रेरा आने के बाद चीजें काफी ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, बट फिर भी ये देखा गया है जो एक एग्रीमेंट बनता है वो काफी सेलर हैवी होता है, मतलब उसमें सेलर को काफी फेवर दिया जाता है। और यहाँ पे अगर हम रीट्स की बात करें, तो वो सेबी रेगुलेटेड होते हैं एंड उनका मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स करना बहुत ही जरूरी होता है, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड एज पर दी सेबी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अगर हम यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात करें, तो फिजिकल रियल एस्टेट जो उसका ओनर होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ही संभालता है। तो जो भी, जैसे आपको प्रॉपर्टी मैनेज करना, कल को अगर आपका प्रॉपर्टी वेकेंट हो जाता है, तो आपको नए
टेनेंट को ढूंढना, उसी तरह अगर आपको अपने प्रॉपर्टी टैक्सेस भरना, अगर आप कोई लोन ले रखा है आपने उस प्रॉपर्टी में, तो उसके हर महीने ईएमआई को पे ऑफ करना, अपने बैंक अकाउंट से डेबिट होता है जो ऑटोमेटिकली। उसी तरह से जो भी आपके मैनेजमेंट है, यूटिलिटी बिल्स हैं, वो सब आपको खुद एज अ ओनर मैनेज करने पड़ते हैं। और अगर हम यहाँ पे रीट्स की बात करें, तो दे आर मैनेज्ड बाय अ डेडिकेटेड सेबी रजिस्टर्ड मैनेजर। तो रीट्स आर मैनेज्ड बाय अ प्रोफेशनल जो कि सेबी रजिस्टर्ड होता है, और वो आपके बिहाफ पे प्रॉपर्टी से रेंट कलेक्ट करना, कल को अगर टेनेंट वेकेंट कर देता है, प्रॉपर्टी को छोड़ के चला जाता है, तो न्यू टेनेंट को फाइंड आउट करना, प्रॉपर्टी टैक्सेस भरना, और जो भी डेट सर्विसिंग है, जैसे कि आपका ईएमआई ले रखा है आपने, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन चल रहा है, तो वो सारा मैनेज्ड होता है बाय अ प्रोफेशनल विच इज सेबी रजिस्टर्ड मैनेजर। यहाँ पे हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, तो हालांकि ये देखा गया है कि अगर जैसे जिस शहर में मैं रहता हूं, उसी शहर में मेरा एक बायसनेस होता है कि मैं प्रॉपर्टी खरीदूं, तो जो मेरा एक्सपोजर होता है, और एक छोटा रिटेल इन्वेस्टर एक या दो या तीन प्रॉपर्टीज ही खरीद पाता है। तो सिंगल प्रॉपर्टी इन सिंगल सिटी, मैं जहां रहता हूं या जहां का मेरे को नॉलेज है, मैं वही प्रॉपर्टी ले पाता हूं। बट अगर मैं यहाँ पे रीट्स की बात करूं, और जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, जहां पे हमने फोटोग्राफ्स देखी थी अबाउट डिफरेंट डिफरेंट रियल एस्टेट्स इन डिफरेंट डिफरेंट सिटीज, तो रीट्स में पोर्टफोलियो, इट इज अ बुके ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज अक्रॉस सिटीज। तो जैसे अगर मैं एम्बेसी ग्रुप के बारे में बात करूं, तो उनका एक्सपोजर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन से लेके, पुणे से लेके, गुरुग्राम से लेके बैंगलोर में भी है, और एक सिंगल प्रॉपर्टी में नहीं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज में है। यहाँ पे मैं अगर इनकम रेगुलरिटी के बारे में बात करूं, तो इट इज टेनेंट डिपेंडेंट। जनरली देखा गया है कि रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें हम क्या डिस्क्लोज करते हैं, उसमें हमें जो रेंट एस्केलेशन के बारे में होता है, वो सब मेरे एज अ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट रीट्स में देखा गया है कि जो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वो हर 3 महीने में होते हैं। एज पर द सेबी, one can disclose in 6 months or distribute in 6 months, but REITs जनरली इंडिया में देखा गया है कि हर 3 महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और वहीं पे फिजिकल रियल एस्टेट में इट इज टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड डिपेंडेंट। जनरली इंडिया में हर महीने अकाउंट में रेंट क्रेडिट हो जाता है इन फिजिकल रियल एस्टेट। अगर हम एक रेगुलेटरी ओवरसाइट के बारे में बात करें कि फिजिकल रियल एस्टेट में अगर कल को हमें कोई कोई हमें कंप्लेंट करनी हो, या कोई हमें इसमें रेगुलेटरी हेल्प चाहिए हो, तो वो मिनिमल है और मोस्टली लोकल लॉज पे डिपेंड करता है। देखा गया है जैसे कि कल को अगर मैं किसी बिल्डर से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूं, तो इट कम्स अंडर दी रेरा फ्रेमवर्क, एंड रेरा का अलग अलग सिटीज में वो अलग अलग रेरा होता है। जैसे हरियाणा का अलग हरियाणा रेरा है, महाराष्ट्र का अलग महारेरा है, उसी तरह से तमिलनाडु का टीएन रेरा है। तो अलग अलग सिटीज का अलग अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होते हैं। बट अगर मैं रीट्स में बात करूं, तो इट इज अ रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड हेवीली रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी का एक डिफाइंड फ्रेमवर्क है, उन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को उसी फ्रेमवर्क के थ्रू उनको फंक्शन करना होता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो
समझ आया होगा अबाउट द फिजिकल रियल एस्टेट एंड द रीट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।